राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर मोदी का जो बयान है इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक दल के या किसी एक वर्ग विशेष धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे राष्ट्र के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। सरकार वो चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही सभी धर्मों और सभी वर्ग के लोगों के लिए है और उनके लिए वो चिंता करें, योजना बनाएं, उनके लिए बेहतरी के जीवन की वो इच्छा रखें, ये उनका कर्तव्य भी है क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी इन दिनों कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, कुछ प्रयोग कर रही है और जिसमें 3 तलाक का जो मुद्दा है और समान नागरिक संहिता है, ये ज़्यादा संभावनाएं बीजेपी को दिखती हैं जो वोट में कन्वर्ट हो सकती हैं आगे चलकर, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हिंदुओं को भी उतना ही प्रभावित करता है। ब्रजेश जी, एक इसकी बानगी काफ़ी पहले हमको देखने को मिली कि बीजेपी का झुकाव पसमानदा की ओर क्यों है या मुसलमानों की बात वो क्यों शुरू कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जब विधान परिषद में एमएलसी नामित किए गए तो उसमें एक नाम था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर तारिक मंजूर का। वो उनका जब नाम आया तो उससे बात साफ हुई कि बीजेपी कुछ मुसलमानों को अपने साथ करने की इच्छुक है। हालांकि यूपी में उसने 4 लोगों को उच्च सदन में भेज रखा है, जिसमें बुक्कल नवाब हैं, मोहसिन रजा है, दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश आजाद अंसारी मंत्री भी हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो ये एक मैसेज है कि हम मुसलमानों से बहुत नफरत नहीं करते, उनका कुछ वोट हम चाहते हैं, लेकिन कैसे उसकी राह में हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको हम कहीं पर कमजोर नहीं देखते। बीजेपी का हमेशा से हिंदुत्व प्राथमिकता रही। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी को इस देश में संजीवनी दिया और आज उनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत पकड़ बनी। कई बार उनकी सरकारें केंद्र से लेकर कई राज्यों में बनी। ये जो उदय हुआ बीजेपी का, वो कब सॉफ्ट हिंदुत्व में बदल गया, ये अब लोगों को एहसास होना चाहिए। लोग कहते हैं कि वोट की खातिर धीरे धीरे बीजेपी में परिवर्तन आ रहा है। बीजेपी 10 साल तक केंद्र में सत्ता का सुख भोग चुकी है। तीसरी बार वो 2024 में सरकार बनाने की इच्छा रखती है और इस इच्छा में थोड़ा से डगमगाहट तब दिखी जब हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई। इस हार का मैसेज जो जा रहा है उसकी भरपाई उन वोटों की जो 2% 5% वोट आ सकता है, वो इस पसमानदा मुसलमान सीए और जो 3 तलाक के मुद्दे हैं यहाँ से उसकी भरपाई क्यों ना की जाए। ये एक रणनीति हो सकती है जो बीजेपी इसको सोचती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण आज आएगी सामने कि अगर भाजपा मुसलमानों का वोट लेने लगेगी तो फिर सीए का क्या होगा, फिर लव जिहाद का क्या होगा, फिर हिंदुत्व का क्या होगा, और ये जो मुगल कालीन तमाम सारी स्थापत्य कलाएं हैं जिनके नाम बदलने को लेकर आए दिन विवाद होते हैं, इन सब चीज़ों का क्या होगा। इनको वो अपने वोटरों को कैसे समझाएगी, ये भी बातें आएंगी। देखिए, एक बात कही गई है अपने यहाँ धर्मों में, फकीरों ने, जानकारों ने कहा है कि अगर यदि मन में बैर है तो मंदिर और मस्जिद जाना सिर्फ एक सैर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमको मन दिल सब बड़ा करना पड़ेगा, बैर खत्म करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के पीछे ये बात जरूर है कि मुस्लिम वोटों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी की साख है, जो बीजेपी की ख्याति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, अब वो वहाँ पर इस तरह का कोई भी सवाल नहीं चाहती है कि उसको लेकर देश में कोई भेदभाव की बात आए। तो शायद उसके पीछे ये नज़रिया होगा। लेकिन ब्रजेश जी, ये बात साफ है कि जो मुफ्त खाने की आदत होती है वो मुस्टंडे पन पाती है, लोगों को अकर्मण बनाती है और
यही खा पी कर तमाम सारे लोग राष्ट्र के खिलाफ तमाम सारी बातें करते हैं। तो मुफ्तखोरी की आदत को कभी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल हर धर्म को इस देश ने अपनाया है, इसके संविधान से संरक्षण है, लेकिन भेदभाव तो दिखता रहता है और ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन गोपाल दास नीरज का एक शेर है, उस पर सबको समझदारी से अमल करना होगा। सुनिएगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, और हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें फीडबैक और इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी इस वक्त मौजूद हैं।